सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे इस ई टीचिंग की क्लास में आपका स्वागत है। 9th के हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं सभी, इससे पहले हमने आपको यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इस तरह की क्लास ली थी हमने, और उसमें आपको हमने सभी बातें यूक्लिड की अवग्रहित परिभाषाएं समझाई थी। आज अपने इस ई टीचिंग की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है। चैप्टर नंबर बुक का हमारी 6 है, इसको कहते हैं रेखाएं और कोण। चैप्टर का क्या नाम है? रेखाएं और कोण। वास्तव में ये चैप्टर इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि आपने रेखाओं और कोणों के बारे में सही जानकारी आपने नहीं पाई, रेखाओं और कोणों को यदि आपने सही से नहीं पढ़ा, तो आगे जितने भी रेखाएं और कोण या त्रिभुज से संबंधित जो भी सवाल होंगे उनको हल करने में आपको बहुत कठिनाई होगी। और ये रेखाएं और कोण चैप्टर जो है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी हमारी कंपटीशन होती हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट जॉब की हो या अन्य कोई हो, तो उन सब में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेखाएं और कोण का, ये तो आता ही है निश्चित रूप से। इसलिए इसको आप सबको सही से पढ़ना है, समझना है। इसको बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको याद भी रखना है एक तथ्य के हिसाब से। बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर आपका 6 है। चैप्टर का नाम रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले तो रेखाएं और कोण के बारे में समझ लीजिए, क्या रेखाएं हैं, क्या कोण हैं। ये छोटी छोटी बातों से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, जैसे कोई रेखा है जिसका एक अंत बिंदु है ए और बी, तो ऐसी एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, इसको हम कहते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। ठीक। अब रेखा क्या होती है? हमने रेखा बता दी। इस तरह से जिसका कोई अंत बिंदु ना हो वह क्या होती है? रेखा होती है। अब रेखा का हमने दो रेखा का एक खंड ले लिया हमने, तो ये क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। दूसरा किरण क्या है? एक इस तरह की रेखा जिसमें एक अंत बिंदु तो हो लेकिन दूसरा अंत बिंदु नहीं है, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? किरण। जैसे आपने देखिए सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश किरणें। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरणें। क्योंकि सूर्य से तो चलती हैं वो, ठीक है। सूर्य से मान लिया किरण, प्रकाश किरणें निकली, तो यहां से तो इसका अंत बिंदु है, यहां से शुरुआत हुई थी, और इधर ये कौन सी किरण कहां तक जाएगी, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, तो इसलिए कहते हैं किरण। तो एक बार फिर से पुनः समझ लीजिए कि एक ऐसी रेखा क्या होती है जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, और रेखा के हमने कुछ एक खंड ले लिया जिसमें दो अंत बिंदु हैं, दो एंड पॉइंट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। और रेखा का ऐसा भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो, एक एंड पॉइंट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? किरण है। क्या बोलते हैं? एक किरण है। कुछ इस तरह से कोई बिंदु दे रखे हैं, और अगर हम बिंदुओं को मिलाएं तो तीनों एक ही रेखा में आ जाएं। किसमें आ जाएं? एक ही रेखा में आ जाएं। तो ऐसे जो बिंदु हमने लिए ये कहलाता है संरेख बिंदु। क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। जो एक ही रेखा में हो ऐसे बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ये संरेख बिंदु है। और तीन बिंदु हमने लिए इस तरह, तो देखिए एक तो रेखा अलग बनानी पड़ेगी, एक रेखा अलग जाएगी, ये रेखा अलग जाएगी, तो ये तीन बिंदु हमने लिए, एक पी क्यू आर, ये एक रेखा में नहीं है, तो इसको कहते हैं असंरेख बिंदु। ठीक, असंरेख बिंदु को हम कहते हैं। बढ़ते हैं, कहा भी जब हाँ, अगला हमारा कोण। क्या है? कोण। कोई एक बिंदु से दो किरण प्रारंभ हो, ठीक। ये बिंदु हमारे मान लिया ए है और एक किरण, जब एक किरण से दो रेखाएं
वो दो एक बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होती हैं और जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वह शीट्स जो होता है वो क्या बनाती हैं, आपस में मिलकर कोण बनाती हैं। जब दो किरणें एक बिंदु से चलती हैं तो आपस में क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। देखिए दो किरणें हैं, एक बिंदु से चली तो क्या कहलाती हैं आपस में, इनको कहते हैं वो शीट्स बनाती हैं। अब कोण को बनाने वाली दोनों किरणों कोण की भुजाएं, अब इधर देखिए हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया बी, इसको पॉइंट ले लिया सी। कोण को बनाने वाली किरणें क्या कहलाती हैं, भुजाएं कहलाती हैं, कोण की भुजाएं। और ये जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है दोनों रेखाओं दोनों किरणों के मिलने का, वहीं पर क्या बन जाता है कोण, इसको बोलते हैं शीट्स। क्या बोलते हैं, शीट्स। उभयनिष्ठ बिंदु को अंत बिंदु कोण का शीट्स कहलाता है। अब कोण बन गया, रेखा समझ लिया, रेखाखंड समझ लिया आपने, किरण संदेह बिंदु आसंदेह बिंदु, और कोण समझ लिया। तो अब कोण की आपने जब परिभाषा समझ ली कोण क्या होता है, तो अब कोण के प्रकार आपको समझने पड़ेंगे। कोण के प्रकार बहुत ही ध्यान से आप पढ़ें, क्योंकि कोण के प्रकार बहुत ही उपयोगी हैं। आगे जितने भी परीक्षाएं आएंगी, आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे या अन्य किसी क्लास में पढ़ेंगे, तो जब भी मैथ पढ़ना पड़ेगा आपको, तो कोण और रेखाओं की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। तो अब कोण कितने प्रकार के होते हैं आपको देखना है। सबसे पहला प्रकार कोण का क्या होता है, न्यून कोण। ठीक, तो ऐसा कोण जो 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 अंश से क्या रहे, छोटा रहे। जैसे कोई कोण है हमारा मतलब 30 है, 30 डिग्री का, तो ऐसा कोण जो हमने मान लिया कोण कुछ भी मान लिया, हमने मान लिया एक्स कोण है, क्या है एक्स, तो 0 अंश से जो बड़ा कोण रहेगा लेकिन 90 डिग्री से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, 0 अंश से बड़ा हो और 90 डिग्री 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। नंबर 2, दूसरा है हमारा समकोण। क्या कहलाता है, समकोण। समकोण का मतलब राइट एंगल, 90 अंश का 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे x बराबर हमारा 90 डिग्री है तो ये कोण क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। दूसरा समकोण के बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 से क्या हो, अधिक हो, 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, नब्बे डिग्री से अधिक हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, लेकिन 180 अंश से क्या हो, कम हो, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं ये अधिक कोण है, अधिक कोण कहलाता है। अब अगला है हमारा ऋजु कोण नंबर 4, इसको बोलते हैं ऋजु कोण। इसको सरल कोण भी बोलते हैं। तो ऐसा कोण जो 180 का कोण बनाए, 180 डिग्री का कोण बनाए, 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। नंबर 5, इसके बाद में आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण भी इसको कहते हैं। इस तरह का कोण बने जो क्या हो, ऐसा कोण हो जो 180 अंश से तो अधिक हो जाए, लेकिन क्या हो, 360 अंश के कोण से क्या हो, कम रहे, ऐसे कोण को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। नंबर 6, लेकिन कोई ऐसा कोण बने जो पूरा 360 हो,
कितना हो, पूरा 360। तो पूरे 360 का जो कोण बन जाता है इसको हम कहते हैं समकोण कोण। तो इस तरह के कोणों के बारे में आपने समझ लिया, कौन कौन से कोण होते हैं हमारे। ठीक है, किस कोण की कितनी माप होती है, इससे संबंधित प्रश्न हमारे बहुत से बनेंगे और परीक्षा में आते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कोणों के अतिरिक्त हमको दो कोण और भी पढ़ने हैं। वे दोनों कोण कौन से, जरा इनको पढ़ लीजिए। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं, ये पढ़ना है। पूरक कोण में पूरक कोण, तो अब पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। ऐसे दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, जिनका योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ऐसे दो कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण समझ लिया आपने, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 है तो इसका पूरक कोण क्या बन जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि 30 और 60 को जोड़ने कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक, तो आपको समझना पड़ेगा। नंबर 2, संपूरक कोण। क्या होते हैं संपूरक कोण, तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसे हम दो कोणों को क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। जैसे 120 का कोण है, अब तो कितने जोड़ेंगे, 180 हो जाएंगे, तो हम अगर 60 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो 120 और 60 डिग्री, ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक कोण के बाद में एक और तरह के हम जरा कोण को पढ़ लेंगे। ठीक है, संपूरक कोण, इस पूरक और संपूरक कोण आपने समझ लिए। दूसरा है हमारा, क्या होते हैं अन्य तरह के कोण, एक होते हैं आसन्न कोण। कैसे होते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोण, जैसे कोई कोण दे रखा है ABC, और यहीं से एक तीसरा कोण है, मान लिया D। तो ऐसे दो कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं, जिनमें शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, और एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। बे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है क्या कहता है, मतलब दो ऐसे कोण जिनमें शीर्ष क्या हो, एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। आसन्न कोण के बाद में अगला हमारा है रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म के कोण कौन कौन से होते हैं, तो रैखिक युग्म बनाने वाले कोण, ये भी समझना आप। रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म बनाने वाले कोण क्या होते हैं, जैसे एक रेखा है और इस रेखा पर देखिए 3 कोण आ गए। ठीक, हमने इसको x, इसको y, इसको z। तो ये अगर सरल रेखा है तो ध्यान रखना, एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर और सरल रेखा की एक ही तरफ जितने कोण बनेंगे उन सबका योगफल कितना होता है, 180 होता है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। इसको कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं, मतलब एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर
एक तरफ जितने कोण बनेंगे और उनका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा, तो इसको बोलते हैं रैखिक युग्म के कोण। किसके कोण है? रैखिक युग्म बनाने वाले कोण। अगला हमारा कोणों का प्रकार है शीर्षाभिमुख कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण सिर्फ एक रेखा है और इसको एक सरल रेखा इस तरह से काटे, ठीक, ये सरल रेखा इसको काट रही है, तो जो इस सरल रेखा के बिल्कुल ठीक सामने के जो कोण होते हैं वह शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए x है, ये y है, ठीक, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। अगर ये वाला कोण मान लिया y है तो इसके शीर्षाभिमुख ये भी क्या होगा, y होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने में जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? परस्पर बराबर होते हैं। तो एक बात आपने समझ ली, रैखिक युग्म भी आपने समझ लिया। और रैखिक युग्म के द्वारा जितने कोण बनते हैं, एक सरल रेखा है, सरल रेखा के एक ही तरफ एक बिंदु पर चाहे जितने भी कोण बनेंगे सबका योगफल कितना होता है? 180 होता है। यही रेखीय युग्म कहलाता है, यही रैखिक युग्म कहलाता है। इसका बहुत प्रयोग होता है जितने भी सवाल करेंगे उनमें, तो इसलिए इसको आप विशेष तरह से याद भी रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। कभी कभी ये जो रैखिक युग्म वाली हमने बात बताई आपको, ये इस तरह से ही पूछी जाती है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक ही रेखा बनाती हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहा है कि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उनकी उभयनिष्ठ एक रैखिक युग्म ही है, बस विलोम प्रमेय हो गई इसकी। क्या विलोम प्रमेय? कहा कि दो आसन्न कोण है ए ओ बी सी और दो आसन्न कोणों का योग कितना हो? 180 हो। क्वेश्चन में ये प्रमेय है, गणित है कि दो आसन्न कोण एक दूसरे से मिले हुए कोण जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश हो। तो क्वेश्चन में अपग्रहित कहता है कि जो उभयनिष्ठ भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? एक ही रेखा बनाएंगी। अर्थात अगर हम लिखेंगे कोण ए ओ सी और बी ओ सी बराबर 180 अंश हो तो बी ओ ए एक क्या होगी? एक सरल रेखा होगी। ये भी ध्यान रखना, क्या होगी? एक सरल रेखा होगी। एक सरल रेखा कहेंगे इसको, एक सरल रेखा है। दूसरा, इन दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये सिद्ध कीजिए। ये प्रमेय आ गई आपकी। अभी हमने बताया था शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ये प्रमेय आ गई आपकी, आपको सिद्ध करना है यदि दो रेखाएं परस्पर छेद करती हैं। प्रमेय हो गई आपकी, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं।
शीर्ष अभिमुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ये दो रेखाएं हैं हमने मान ली, ए ओ बी सी और डी। ठीक, सबसे पहला हमने इस कोण को x मान लिया और इस कोण को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इस कोण को हमने क्या मान लिया, z मान लिया। हमको सिद्ध करना है इसमें क्या, सबसे पहले उपपत्ति दे दीजिए। उपपत्ति में ध्यान दीजिए, AOC सरल रेखा है, AOC सरल रेखा है, तो इसलिए दोनों कोणों का रैखिक गुण से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। रैखिक गुण से इन दोनों कोणों का फल कितना होगा, 180 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। अब DOB एक सरल रेखा है, BOD एक सरल रेखा है। जब BOD सरल रेखा है तो इसका मतलब y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए इधर वाले पक्ष बराबर हैं, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर भी क्या आ जाएगा, y प्लस जेड। y घट जाएगी, x बराबर z आ जाएगा। अर्थात x और z कैसे आ गए, आपस में बराबर आ गए, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण बराबर आ गए, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, y बराबर क्या हो जाएगा, ये w हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है परस्पर बराबर होते हैं, ये आपने सिद्ध किया है इस प्रमेय में। बढ़ते हैं अगली प्रमेय की ओर, अगले अध्याय की ओर। इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं को समझते हैं पहले। प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं, ठीक है, LM प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। लेकिन वे रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती, कहीं पर भी नहीं काटती हैं, ठीक, तो ऐसी रेखाओं को अप्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको समांतर रेखा भी कहते हैं। समांतर रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं, समझ में आई बात आपको। इसको, इन रेखाओं को बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं या इसको कहें समांतर रेखाएं। इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरा, इसमें इसी प्रमेय में, इसी चैप्टर में आपके ये 2 पॉइंट इसमें बचे हैं, वो भी समझ लीजिए आप। समांतर रेखाएं भी क्या होती हैं, ये भी समझ लीजिए। जिन रेखाओं के बीच की दूरियां, जिन रेखाओं के बीच की दूरी हैं, ये कैसी हमेशा रहे, बराबर रहे। जिन रेखाओं के बीच की दूरियां हमेशा बराबर रहती हैं, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं।
इन्हीं को अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे को काटती हैं। तो कुल मिला के आपने इसमें अभी जो आपने देखा है कोण चैप्टर में जो बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट आपने सीखा, कोण कितने प्रकार के होते हैं, किस कोण का क्या नाम होता है, रैखिक युग्म क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म के द्वारा जो कोण बनते हैं उनका एक फल 180 होता है, ये प्रमेय आपने अभी सीखी और इसको हल किया। तो इनको याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, हमेशा के लिए इनको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो आपने जितनी बातें आपने सीखी आज, ये भविष्य के लिए और इसमें कोर्स में आपके सिलेबस में इस दृष्टि से भी और भविष्य के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको आप हमेशा याद रखिए। ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं होती, ऐसी कोई कंपटीशन नहीं होती जिसमें रेखाओं और कोण के बारे में आपसे ना पूछा जाए। सभी में पूछा जाता है, सभी प्रतियोगिताओं में, सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आपको इसको नोट करिए कॉपी पे, अच्छी तरह से इसको नोट्स बनाइए, भविष्य में याद रहे इस तरह से इनको याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित आपके प्रश्न हल किए जाएंगे, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।